जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 4 कल 2 बजे रात को रिलीज हो गया है। 2 बजे कौन करता है यार। पिछले एपिसोड में टोजी ने गोजो को काफी बुरी तरह मारा था और उस मोमेंट पर लग रहा था कि गोजो तो गया, पर चूंकि ये पास्ट स्टोरी है तो ओब्वियसली गोजो जिंदा है। पर ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए एपिसोड 4 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रिको की डेथ से, जिसे टोजी अपनी गन से मार देता है। ये सीन एपिसोड 3 की एंडिंग में आप सब देख ही चुके होंगे, जिसके बाद गैटो अपनी कर्स ड्रैगन से टोजी पर हमला कर देता है। गैटो की कर्स स्पिरिट टोजी को दूर ले जाती है। टोजी इसकी कर्स स्पिरिट से डोज कर लेता है और डोज करते करते टोजी एक्सप्लेन करता है कैसे उसने इनके स्कूल को इन्फिल्ट्रेट किया और अपना पूरा प्लान बताता है। इतना बोलकर ये अपने मुंह से अपनी कर्स स्पिरिट निकालता है जो हर वक्त इसके शोल्डर पर रहती थी। एंड टोजी कहता है मैं ये कर्स स्पिरिट अपने पेट में छुपा लेता हूँ ताकि मुझे कोई सेंस ना कर सके। इस टेक्निक को यूज करते हुए ही मैं तुम्हारे बैरियर के अंदर आ सका। टोजी की बातें काटते हुए गैटो बोलता है मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो तुमने हमें इस टोम तक कैसे ट्रैक किया। टोजी बताता है मेरे पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से अपने एनिमीज को सेंस करने के लिए मैं अपनी 5 सेंसेस को यूज किया करता था और इतनी टफ ट्रेनिंग से मेरी सभी सेंसेस पीक तक पहुंच गई। इसने इतना सब नहीं बोला था, मैं बस डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चाहो तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसे जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गैटो टोजी से केयरटेकर के बारे में पूछता है जो रिको की मेड थी, जिस पर टोजी बोलता है मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मरी है या नहीं। गैटो फिर से टोजी पर अपने ड्रैगन से अड़ता है, पर इस बार टोजी अपने वेपन से इसके ड्रैगन को बीच में से चीर देता है। गैटो ये देखकर काफी दंग रह जाता है क्योंकि ये इसका सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट था। टोजी के लिए गैटो एक बच्चे से डील करने जैसा था। ये इसकी टेक्निक से काफी निराश होता है। तभी हम देखते हैं टोजी कर्स स्पिरिट के डोमेन में फंस जाता है और इस डोमेन का फंक्शन था कि ये कर्स स्पिरिट तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगी, जहाँ पर ये टोजी से पूछती है क्या मैं खूबसूरत हूँ, जिस पर टोजी खुश होकर बोलता है नहीं तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इतना बोलते ही ये डोमेन गायब हो जाता है और इस डोमेन के खत्म होते ही टोजी देखता है उसके हर तरफ काफी सारी सीजर्स है जो इसके थोड़ी सी भी मूवमेंट करने पर इसे खत्म कर देगी। पर टोजी काफी फास्ट है, जैसे ही वे अटैक करते हैं टोजी सभी सीजर्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। गैटो इस बहाने टोजी के करीब आ चुका था और टोजी की स्पीड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर टोजी अपनी स्पीड को बचाते हुए उसके अंदर से एक हथियार निकालता है और गैटो को बुरी तरह काट देता है। गैटो यहाँ पर हार चुका था। यहाँ पर टोजी जानबूझकर गैटो को नहीं मारता, क्योंकि अगर वो गैटो को मार देता तो अब तक उसने जितने भी कर्स स्पिरिट एब्जॉर्ब किए थे वो सब बाहर आ जाते और टोजी पर इतना वक्त नहीं था कि वो इन सबको हैंडल करे। टोजी गैटो की बेइज्जती करना स्टार्ट करता है। टोजी बोलता है तुम्हें अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है जिस वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम जैसे जुजुत्सु सोर्सरर्स जिन पर इतनी यूनिक टेक्निक्स है वो मुझ जैसे मंकी नॉन कर्स यूजर से हार गए। यहाँ पर टोजी को अपने बेटे मैगुमी का एक सीन याद आता है जिसका मतलब है ब्लेसिंग्स, जिस वजह से मैंने उसे ये नाम दिया है। यहाँ पर गोजो की उंगलियां थोड़ी सी हिल रही होती है जिसका मतलब वो अभी जिंदा है। टोजी रिको की बॉडी को ले जाता है और स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेड को सौंप कर बोलता है मेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। फिर इनके बीच कुछ बेसर पैर की बातें होती है जिनका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद टोजी वहाँ से बाहर निकलकर जा ही रहा होता है कि इसकी मुलाकात होती है गोजो से। टोजी का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, जिसे तो मैंने मारा था, ये जिंदा कैसे हो गया। गोजो एक्सप्लेन करता है कि मैंने रिवर्स कट टेक्निक का यूज किया है और जब तुमने मेरा सर नहीं काटा तभी तुम हार चुके थे। गोजो एक्सप्लेन करता है कैसे मैंने रिवर्स कट टेक्निक यूज करी। जब मैं मौत के बहुत करीब था तभी मुझे कट टेक्निक की इम्पोर्टेंस का पता चला। टोजी अपना कट टूल निकाल कर बोलता है हमारा बैटल अभी स्टार्ट हुआ है। गोजो भी खुश होकर बोलता है हाँ हमारा बैटल अभी स्टार्ट हुआ है। जिसके बाद टोजी गोजो पर काफी सारे अटैक करता है, पर गोजो सबसे डोज कर लेता है और इस बार गोजो की स्पीड काफी फास्ट थी। गोजो टोजी के पीछे जाता है और एक पावरफुल कस टेक्निक रेड का यूज करता है। टोजी पीछे मुड़कर देख तो लेता है पर उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो डोज कर सके। टोजी इसकी वजह से काफी दूर जाकर गिरता है और उठते हुए बोलता है वो यंग लड़का जिसके साथ मैंने फाइट की थी अब मॉन्स्टर बन चुका है। टोजी यहाँ पर नोटिस करता है जो टेक्निक गोजो ने उस पर यूज की थी उससे उसकी कोई भी बोन नहीं टूटी है। वो गोजो की सभी टेक्निक को जानता है और उनसे डील करने का तरीका भी, पर टोजी अभी भी थोड़ा घबरा रहा था। तभी वो अपना चेन स्पेयर टूल निकालकर रोटेट करना शुरू करता है। गोजो हवा में था और रिको को याद करते हुए बोलता है सॉरी पर मैं ऐसा फील नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारा बदला लूं, और अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ओनर वन।
टोजी कुछ रॉक पार्टिकल्स गोजो की तरफ फेंकता है जिससे उसका व्यू ब्लॉक हो जाए और अपनी चेन से गोजो पर पीछे की तरफ से हमला करने की कोशिश करता है। गोजो बोलता है हर एक क्लैन की एक ऐसी टेक्निक होती है जो वो लास्ट में यूज करते हैं। गोजो क्लैन की भी एक टेक्निक है जिसे हम रेड और ब्लू कास्ट टेक्निक को मिलाकर पर्पल यूज करते हैं और ये टेक्निक काफी पावरफुल है जिसे गोजो टोजी पर यूज करता है। और टोजी की आधी साइड खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद गोजो टोजी से पूछता है कोई लास्ट वर्ड, जिस पर टोजी कहता है मेरा एक लड़का है जेनिन क्लैन में जाने वाला है, उसका कुछ हो सके तो देख लेना। और एंड सीन में हम देखते हैं गोजो के पास रिको की डेड बॉडी है और गोजो गैटो से कहता है क्या मैं इन सभी स्टार रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स को मार डालूं क्योंकि इन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, ये इसकी डेथ पर तालियां बजा रहे हैं। गैटो गोजो को मना करते हुए बोलता है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनका हेड अब तक भाग चुका होगा। एंड द एंड। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything